समाज को एक साथ रखने की अधिकांश जिम्मेदारियां महिलाएं ही उठाती हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो या हमारे बुजुर्गों की देखभाल। ये सभी काम वो आमतौर पर बिना किसी सैलरी के करती हैं। एक समय था जब महिलाओं को और उनके इन कामों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, पर अब समय धीरे धीरे बदल रहा है। महिलाओं ने पिछले कुछ दशकों में खुद को इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। वो एकजुट होकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकती हैं। उनके कलेक्टिव एफर्ट से आज बड़े पैमाने पर सोशल, इकोनॉमिक और काफ़ी हद तक पॉलिटिकल सिनेरियो में भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसे सिर्फ महिलाएं चलाती हैं। आज से 64 साल पहले सिर्फ 80 रुपए में स्टार्ट हुई इस कंपनी का आज का टोटल टर्नओवर कुल 1600 करोड़ रुपए है। जहां दूसरी कंपनियां बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके इतना टर्नओवर नहीं निकाल पाती, वहां इस कंपनी की फीमेल वर्कर्स बेलन चला चला के इस कंपनी को यहां तक पहुंचा दिया। लिज्जत पापड़ एक मिसाल के रूप में आज हमारे सामने है और आज हम इसी कंपनी की सक्सेस स्टोरी आप सबसे साझा करेंगे। ये ब्रांड वुमेन कोऑपरेटिव वर्कर्स द्वारा चलाया जाता है, जिसका पूरा नाम है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। 1959 में मुंबई के गिर गांव में रहने वाली 7 महिलाओं के एक ग्रुप ने अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया। लिज्जत पापड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर करने वाली भारत की सबसे पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से एक है, जिसकी स्थापना 1959 में मुंबई में सिर्फ 80 रुपए की पूंजी के साथ की गई थी। आज के समय में इस पर यकीन कर पाना आसान नहीं है, पर यह सच है। 15 मार्च 1959 को गर्म तपती दोपहर में ये 7 महिलाएं बड़ी गर्मजोशी और मजबूत इरादों के साथ अपने मकान की खुली छत पर इकट्ठा हुई और अपने ऐतिहासिक सफलता के पहले पड़ाव के रूप में अपना पहला उत्पादन 4 पैकेट पापड़ के साथ शुरू किया। धीरे धीरे इसमें इजाफा होना शुरू हुआ। एक के बाद एक इस काम को करने में और भी कई महिलाएं जुट गईं। काम और आसान हो सके इसके लिए इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम आपस में बांट लिया। पापड़ बनाने के लिए कुछ महिलाएं एकजुट होकर आटा गूंथती थीं और उसे आपस में बराबर बांट देती थीं। फिर इस गुथे हुए आटे को सभी महिलाएं अपने घर पर ले जाकर पापड़ बनाती और अगले दिन बनाए हुए पापड़ को लाकर एक जगह इकट्ठा करके उन्हें बेचा करती थी। वैसे तो इस कंपनी को शुरू करने वाली 7 महिलाएं थीं। जसवंती बेन जमनादास पोपट, पार्वती बेन रामदास थोड़ानी, उजामबेन नरनदास कुंडलिया, बानुबेन तन्ना, लघुबेन अमृतलाल गोकानी, जयबेन वी विठलानी और दिवाली बेन लुक्का। लेकिन लिज्जत पापड़ की स्थापना के पीछे जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो थी जसवंती बेन जमनादास पोपट। इनके कंटिन्यूस एफर्ट्स के बदौलत एक छोटा सा ग्रुप आज हजारों महिलाओं की आत्मनिर्भरता का जरिया बन गया है। साल 2021 के नवंबर में 90 वर्ष की जसवंती बेन जमनादास पोपट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि ये महिलाएं काफी स्किल्ड और पढ़ी लिखी होंगी, पर सच तो ये है कि उस समय इन महिलाओं के पास सिर्फ खाना पकाने का एकमात्र स्किल था। और आपको तो पता ही है कि महिलाओं के खाना बनाने को कोई स्किल्स नहीं समझता। इन 7 महिलाओं ने अपनी इसी स्किल का इस्तेमाल करके पापड़ बनाने की शुरुआत की और धीरे धीरे इन लोगों के साथ और भी महिलाएं जुड़ती गईं। इन महिलाओं ने उस समय एक ऐसा बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया जो बुरी तरह से घाटे में चल रहा था। इन्होंने सादे से पापड़ को ऐसा मसालेदार बना दिया कि लोग इनके स्वाद को भूल ही नहीं पाए। आगे चलकर ये हुआ कि लिज्जत पापड़ एक ऐतिहासिक कंपनी बनी जिसने महिलाओं की डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को सबके सामने रख दिया। फेमिना की एक रिपोर्ट के अनुसार ये ब्रांड तेजी से बढ़कर 1600 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंचकर आज ये घर घर में फेमस हो गया है। आज ये कंपनी पापड़ के साथ साथ सर्फ, साबुन और ब्रेड भी बनाती है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के समुदाय और एक सामाजिक कार्यकर्ता छगन लाल पारेख, जिन्हें छगन बापा के नाम से भी जाना जाता है, इन 7 महिलाओं के मेंटर थे। इन्होंने ही 80 रुपए की पूंजी इन महिलाओं को उधार के रूप में अपना व्यवसाय शुरू करने को दी थी। शुरुआत में महिलाएं अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए पापड़ों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए 2 अलग अलग तरह के पापड़ बना रही थीं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी।
तब छगन बापा ने इन्हें एक स्टैंडर्ड लेवल का पापड़ बनाने की सलाह दी और कहा कि क्वालिटी से कभी समझौता ना करें। उन्होंने उन महिलाओं को एक कमर्शियल एंटरप्राइज के रूप में पूंजी का उचित मैनेजमेंट करने और निरंतरता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। आगे चलकर लिज्जत पापड़ के संस्थापक जसवंती बेन जमनादास पोपट ने भी इस परंपरा को कायम रखते हुए इसकी क्वालिटी को कायम रखा। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहली ज़रूरत आमतौर पर पूंजी यानी कि इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और बहुत से लोग यहीं आकर हार मान बैठते हैं और अपने बिजनेस के विचार को छोड़कर कुछ और करने की तरफ बढ़ जाते हैं। ये महिलाएं बहुत साधारण परिवारों से ताल्लुक़ रखती थीं, पर उनकी सोच असाधारण थी और इसी असाधारण सोच ने उन्हें अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से पार पाने में मदद की। एक कहावत है कि जब आप अपनी मदद खुद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं। उनके जज्बे और लगन से प्रेरित होकर छगन लाल ने उन्हें 80 रुपए उधार दिए। इस रकम से पापड़ को एक बिजनेस में बदलने के लिए जरूरी सामग्री खरीदी गई। इन महिलाओं के हुनर और मेहनत के दम पर यह काम चल निकला और कंपनी खड़ी हो गई। 15 मार्च 1959 को मशहूर मर्चेंट भुलेश्वर में लिज्जत पापड़ बेचे जाने लगे और पहले साल इस कंपनी ने 6,196 रुपए का बिजनेस किया। धीरे धीरे लोगों के प्रचार, सहयोग और समाचार पत्रों में लिखे जाने वाले लेखों और अपनी क्वालिटी के माध्यम से ये ब्रांड मशहूर होने लगा और आलम ये रहा कि दूसरे वर्ष में इस कंपनी में जो सिर्फ 7 महिलाओं से शुरू हुई थी, 300 महिलाएं काम करने लगी। धीरे धीरे ये संख्या कुछ सैकड़ों से बढ़कर हजारों की हो गई। इससे कंपनी की प्रोडक्शन और कमाई दोनों में बढ़ोतरी हुई। याहू की एक रिपोर्ट की माने तो लिज्जत पापड़ ने अब तक करीब 43,000 महिलाओं को काम दिया है। लिज्जत पापड़ की शुरुआत तो अर्बन कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में हुई थी, जो शुरुआत में शहरों तक सीमित था। धीरे धीरे अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया है। ये लगभग 42,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लिज्जत का हेडक्वार्टर मुंबई में है और पूरे भारत में इसकी 81 शाखाएं और 27 डिवीजन हैं। भारत के अलावा विदेशों में भी इसके प्रोडक्ट्स की मांग है। इसके कुल प्रोडक्शन का लगभग 30% पापड़ यूएसए, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। लिज्जत पापड़ उद्योग की प्रत्येक महिला सदस्य अपनी पापड़ बनाने की क्षमता और कंपनी में स्थिति के अनुसार कमाती हैं। हर महिला आज इस बिजनेस में इतना कमा रही है कि वो अपनी ज़रूरी खर्चे के साथ साथ परिवार का भी पालन पोषण करने में समर्थ हैं। इस कंपनी को हर साल जितना मुनाफा होता है उसे काम करने वाली औरतों में बराबर बांट दिया जाता है। इनमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो अपने पति से अधिक कमाती हैं। इस संगठन ने पुरुषों को भी रोजगार देने के अवसर प्रदान किए हैं, पर पुरुषों को केवल ड्राइवर, दुकान सहायक और अन्य सहायक के रूप में ही हायर किया जाता है। आज ये कंपनी पापड़ के साथ साथ डिटर्जेंट, साबुन और ब्रेड जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि इसमें काम करने वाली सभी महिलाएं कंपनी के को-ओनर के रूप में काम करती हैं। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के रूप में पहचाने जाने वाले देश में लिज्जत पापड़ वुमेन एम्पावरमेंट और एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल का बेस्ट एग्जाम्पल है। आज अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, पर इस उपलब्धि तक पहुंचने की जर्नी बड़ी लंबी है और इसका क्रेडिट सालों पहले छोटे छोटे बिजनेस में किए गए बड़े बड़े एफर्ट्स को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ और इस जैसे कई और महिलाओं के ग्रुप्स ने अपने एफर्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सोशल एनॉमलीज से जूझते हुए जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनसे प्रेरणा लेकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में नई पहचान मिली। लिज्जत पापड़ की सफलता से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है। यही कारण है कि इस संगठन के प्रयासों और उपलब्धि से प्रभावित होकर एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम कर्रम कुर्रम है। नामी फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और फिल्म में कियारा आडवाणी उस महिला का किरदार निभा रही हैं जिन्होंने मशहूर लिज्जत पापड़ को शुरू किया था। आपको बता दें कि लिज्जत पापड़ के एड्स में भी कर्रम कुर्रम का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो इस कंपनी का टैगलाइन बन गया। वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पर बन रही इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से श्री महिला गृह उद्योग के लिज्जत पापड़ ने हजारों लाखों गरीब महिलाओं की जिंदगी बदल दी। इस फिल्म का डायरेक्शन ग्लेन बैरेटो और अंकुश मोहला करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप में से किस किस को लिज्जत पापड़ पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए
और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।